बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िक्रुहु शरफ़ुल लिज़्ज़ाकिरीन व हम्दुहु वसीलतुन इलल जन्नति लिल हामिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन। ताहा व यासीन अन्नबील मुसद्दद अर्रसूलिल मुमज्जद अल मुस्तफ़ल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व क़तलतिहिम व क़ातिलि हुकूक़िहिम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ताअलौ नदउ अब्नाना व अब्नाकुम व निसाना व निसाकुम। सलवात पढ़िए मेरा पूरा मोहतरम मजमा मरहुमा के मजलिस में अहमियत की और फितरत की तरफ से तशरीफ लाया है। कोई किसी तरीके की तमहीद की ज़रूरत नहीं है और न एक पढ़े लिखे मजमे में आयत के तर्जुमे की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। काबिल कद्र गुफ्तगू ये है जनाब कि मैं आपका वक्त बिला वजह जो है वो उलझा करके रायगा करने का न मैं आदि न मेरे बदरे बुजुर्गवार आदि थे। जहाँ से बात का आगाज किया जाता है वहीं से पहले ही गेर से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम नौजवान नहीं मुझे जानेंगे, बुजुर्ग पहचानते हैं और जो बुजुर्ग नहीं पहचानते वो अभी जान जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किताब कुरान मजीद में इस आयत जिसको आयत मुबाहिला कहा जाता है, जो पढ़े लिखे अपराध होंगे वो सोचे होंगे कि मौलवी साहब आए मुबाहिला पढ़ के मालूम हो रहा है कि मुबाहिले का किस्सा बयान करेंगे। नहीं, आप मैं पूरी आयत पर गुफ्तगू करने का मेरे पास वक्त नहीं है। मैं 40-45 मिनट के सिर्फ मजलिस में अज़मत वालिदा, वक़ार वालिदा, शान वालिदा। सलवात पढ़िए मोहम्मद। यहाँ हर काम जुगाड़ तो होता है। और फरमाने आप जरा हमारी गुफ्तगू में मुतवज्जह हो जाइए। हम एक लफ्ज़ पर अपने जो है वो सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगंबर से कहवाया कि उन लोगों से कह दीजिए कि तुम अपनी औरतों को ले आओ और हम अपनी औरतों को ले आते हैं। बात आपने महसूस नहीं किया, अरबी जबान में बड़ी उसात है। निसा का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तेमाल किया, ज़ौज और ज़ौजा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बिन्त का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। आपने कभी गौर किया कि क्यों? उसका कारण सिर्फ ये था कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत बिन्त का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता तो कहता कि सिर्फ लड़की को बुलाया था। ज़ौजा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता तो ये होता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़ निसा आम लफ्ज़ बोल करके दुनिया वालों को बताना चाहा, अगर तुम्हारे पास सच्ची बेटी हो होते हैं। औरत पहली मंजिल में बेटी होती है, दूसरी मंजिल में औरत बीवी होती है, तीसरी मंजिल में औरत
फिर लफ्ज अगर अजमत का सुनना चाहें तो यूं कह दूं कि पहली मंजिल में औरत महकूम है, दूसरी मंजिल में औरत महकूम है। जब औरत माँ बन जाती है मरहुमा का जिनका इंतकाल हुआ उनके लिए कह दूं, पहली मंजिल में ये बेटी हैं, दूसरी मंजिल में बीवी हैं, तीसरी मंजिल में माँ है। इसका मतलब ये हुआ इस पर से अदा का बिछाया जाना इस बात की दलील है कि मरहुमा पहले अच्छे बाप की अच्छी बेटी थी। मरहुमा पहले मंजिल में अच्छे बाप की अच्छी बेटी थी, फिर दूसरी मंजिल में अच्छे शौहर की अच्छी बीवी थी, फिर तीसरी मंजिल में ऐसे खुशनदार अच्छे बच्चों की। अच्छे बाप की अच्छी बेटी हो, अच्छे शौहर की अच्छी बीवी हो, अच्छे बच्चों की अच्छी माँ हो, उसका बालाए कमाल ये है कि सच्चे बाप की सच्ची बेटी हो, सच्चे शौहर की सच्ची बीवी हो, सच्चे बच्चों की। सच्ची बेटी, सच्चे शौहर की सच्ची बीवी, सच्चे बच्चों की सच्ची माँ, ताहिर बाप की ताहिरा बेटी, ताहिर शौहर की ताहिरा बीवी, ताहिर बच्चों की ताहिरा माँ, मासूम बाप की मासूमा बेटी, मासूम शौहर की मासूमा बीवी, मासूम बच्चों की। सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, सिद्दीक शौहर की सिद्दीका बीवी, सिद्दीक बच्चों की सिद्दीका माँ। जब कायनात में कोई ऐसी औरत पैदा हो जाती है तब वक्त के पैगंबर को मुबाहले का मेरी दादी मर गई थी तो मेरे दादा ने दूसरी शादी। दुनिया का ये दस्तूर भी है कि अगर माँ के मरने के बाद, जरा देखिएगा दिमाग मेरे बात, कहा कि माँ के मरने के बाद अगर बाप कोई दूसरी बीवी ब्याह ले आता है तो बच्चे घर के और बच्चियां उसको अम्मा कहने लगती हैं। मगर कमाल वाला है कमाल, फातिमा की जात का ये था, फातिमा सादिका नहीं थी, फातिमा सादिका नहीं थी, फातिमा सिद्दीका थी। बता सिद्दीका में ये फर्क है।
कहा मगर सिद्दीका नहीं कहा। जब तक बेटी थी सिद्दीका नहीं कहा, जब माँ बन गई तब कहा कुरान ने वो उम्मुहु सिद्दीकतुन, और उनकी माँ सिद्दीका है। कुरान कह रहा है ना, जब बच्चा आ गया तो कहा कि वो उम्मुहु सिद्दीकतुन, उनकी माता गिरामी सिद्दीका है। तो मेरे वालिद मोहतरम ने फरमाया कि बेटी थी, ताहिरा कहा, मुंतखबा कहा, सिद्दीका नहीं कहा। कुरान से पूछा जाए एक पढ़ने वाले, तूने मरियम को पहले सिद्दीका क्यों नहीं कहा? तो जवाब खुदा ये आएगा कि मैंने अपने एक उसूल बनाया है, जब तक कोई औरत मां न बन जाए सिद्दीका और उनकी माता गिरामी सिद्दीका। अब फिर मरियम, ऐसी मरियम जो पाकीज़ा भी है, ऐसी बेटी जो मुंतखबा भी है, ऐसी औरत जो ताहिरा भी है, ऐसी औरत जो अदरा भी है, ऐसी औरत जो बतूल भी है, ऐसी औरत जो मासूमा भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी पाकीज़ा और ऊंचा मकाम रखने वाली औरत के नियमों को, उनकी सीरत को, उनके किरदार को कायनात की औरतों के लिए नमूने अमल नहीं बनाया। कारण क्या था, सबब क्या है, वजह क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरियम की सीरत को कायनात की औरतों के लिए नमूने अमल नहीं बनाया। इब्तिदा में मैंने कहा औरत के तीन रुख, औरत पहले बेटी, औरत फिर बीवी, औरत फिर मां। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मरियम के सीरत को कायनात की औरतों के लिए नमूने अमल बना देता तो मरियम किरदार नहीं पेश कर सकती थी, बेटी का किरदार पेश करती, बीवी का किरदार खाली था। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फातिमा के किरदार को नमूना अमल बनाया और उन्हें बेटियों के लिए बेटी का किरदार, बीवियों के लिए बीवी का किरदार, माओं के लिए सलवार पढ़िए जन्नत, माँ रश्के जन्नत, माँ नज़ीरे जन्नत, माँ में जन्नत। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज की मजलिस का कमाल ये रहा कि मेरे बयान में एक आदमी को नींद आ गई। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। तो मैं 15 मिनट अपना बयान घटा देता हूँ। क्या अगर 4 आदमी सो गए तो मैं फौरन उतर जाऊंगा। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। ये नमूना जन्नत, ये सरापा जन्नत। फिर सरकार ने कहा कि अल जन्नत तो ताता अक़दामी उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अगर आप गौर से सुने तो ये सुनेंगे, गुड्डू भाई अपनी वालदा के लिए मसरूफ चप्पल लाते रहे होंगे। 6 नंबर का मेरी वालदा में जरा लंबी थी तो 6 कभी 7 भी आ जाता था। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। अगर किसी की वालदा कितनी भी लंबी हो तो इतना बड़ा चप्पल थोड़ी ना आ जाएगा। उसके नीचे पूरी अरे आपने गौर किया? देखिए मैं लफ्जों में अगर बोलता 45 मिनट बोल देता, मगर आपको लुत्फ नहीं आता। अब जरा हदीस की रोशनी में पहले
कानूनगो नेपाल को बुलाया जाए। और जज साहब हमारा बयान सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत का, तो अंदाजा ये पहले लगाया जाए कि माँ के कदम स्क्वायर के हिसाब से कितना इंच बन रहा है, और अब जन्नत को नापा जाए तब तो फैसला होगा कि पैगंबर ने फरमाया तो सही फरमाया या नहीं। तब इस नापने के लिए मेरे पास तो कोई ऐसी गरीब नहीं थी कि जिससे जन्नत नापी जाए। हाँ, एक दिन जिब्रील ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया, एक पालने वाले, मैं तेरी जन्नत देखना चाह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील से कहा कि जिब्रील तुम मेरी जन्नत नहीं देख सकते। जल्दी से कह दूं, जिब्रील ने कहा कि पालने वाले, तू मेरी कुव्वत परवाज़ को जानता है। जब तेरा हबीब आसमान की बुलंदी पर आया था तो शाना बशाना मैं ही तो चल रहा था। तू मेरी रफ्तार को जानता है। आज तो देख मैं अभी तेरी एक सेकंड में फर्श जमीन से अर्श ओला तक जाने वाला जिब्रील जब हाजिर मिला तो 1 साल तक उड़ता रहा। 1 साल तक अंदाजा लगाइए, आपकी 1 सेकंड में तो वहां पहुंच जाए, 1 साल उड़ेगा तो कितनी दूर जाएगा। जब 1 साल उड़ चुके जिब्रील, अंदाजा लगाया कि अब तो चक्कर मार के पता लग ही गया होगा कि जमीन गोल है। रुके जिब्रील, हदीस है ये, रुके जिब्रील। और एक औरत मिली तो उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो कहा कि मेरा नाम, मैं जन्नत की हूर हूँ। कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम सलमा है। तो कहा कि क्या तुम बता सकती हो कि क्या मैं जन्नत का कितने इलाका क्रॉस करके कहाँ तक आया हूँ? तो बात पड़ी अच्छा, कहीं कोई पत्थर भी नहीं लगा था, और जो पत्थर लगा था तो बस गाँव का नाम पता नहीं लिखा था। जिस पत्थर पर जो कुछ लिखा था तो वो एक ही नाम लिखा हुआ था, और फिर फातिमा ज़हरा के शौहर का नाम। अब जिब्रील परेशान, कहा कि तुम बता, कहा कि हाँ मैं बता सकती हूँ। देखिएगा माँ की अरबत के सिलसिले में, कहा कि मैं बता सकती हूँ कि आप कहाँ तक आए हैं। तो उन्होंने कहा कि तब जल्दी से पता लगे तो मैं वापस हो जाऊँ। कहा तो जल्दी बताइए। कहा कि सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलमान फारसी के हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलमान फारसी के हिस्से में जितनी जन्नत दी है उसका आधा अब तक आप आए। जिब्रील ने हाथों को जोड़ दिया, कहा पालने वाले तू बिल्कुल सही कह रहा था कि मैं तेरी जन्नत नहीं देख सकता। उसी जन्नत के मुतालिक सरकार ने फरमाया, अल जन्नतो तहता अक़दम। सलमान पढ़िए मोहम्मद। आपको अंदाजा लगा, अब माँ की अजमत का अंदाजा लगा, अब माँ के रुतबे का पता चला, अब माँ की शान का अंदाजा हुआ, अब माँ के बेकार का अंदाजा हुआ, अब माँ के रुतबे को आप जाने, अब आप माँ की जलालत का अंदाजा लगा पाए। सब बात पढ़िए मोहम्मद वाले। अब वो जन्नत जो आदि जिब्रील उसके मुतालिक सरकार ने फरमाया क्या जन्नत तो तहता दामिन। अरे इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम से जब पूछा गया क्या फरमाइए क्या कोई दुनिया में भी जन्नत की मिसाल है? उन्हीं लफ्जों की शरह कर रहा हूँ जो मैंने इब्तिदा में कहा। माँ नमूने जन्नत, माँ मिसाले जन्नत, माँ नज़ीरे जन्नत, माँ में जन्नत ही जन्नत। अगर आप जन्नत की तारीफ सुनेंगे कहा के जो है जन्नत पे दूध की नहरें डाली। अब आपको अंदाजा लगा कि मैंने क्यों कहा कि माँ मिसाले, वहाँ भी दूध की नहर, यहाँ भी दूध की नहर, वहाँ भी सुकून ही सुकून, जहाँ भी इत्मीनानी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। पूछा गया कि दुनिया में जन्नत की कोई मिसाल है? तो मासूद ने फरमाया कि दुनिया में जन्नत की मिसाल तुम्हारी माँ है। इसका मतलब अगर माँ न होती तो जन्नत का कोई नमूना इस धरती पर न होता। अब फिर उसने बढ़ के पूछा क्या सरकार ये बताइए, हमने सुना है
खाएंगे पिएंगे। अब खाने पीने वाले को स्कूल बड़ी फिक्र लगी रहती है। हम तो आए तो नाश्ता ही नहीं किया ताकि उसकी जरूरत ही ना पड़े, शर्म पड़ी भाई की है कि नाश्ता भी कर लिया और फिर 1 बजे अभी हमारे साथ भी खाएंगे, तब तो जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही लोगों ने पूछा कि फरजंदे रसूल बताइए कि जब हम खाएंगे पिएंगे तो पेशाब पैखाना कहाँ करेंगे? जन्नत में खाएंगे पिएंगे तो बोलो बराज कहाँ? मासूम ने फरमाया कि तुम अपनी माँ के पेट में थे, तो मासूम ने फरमाया जो खुदा माँ के पेट में इतनी लतीफ गदा खिलाता था कि पुतला बनता ही नहीं था, तो खुदा इस बात पर कादिर है कि जन्नत में इतनी लतीफ गदा पढ़े लिखा तबका है। जब गेहूं से वो खाइएगा तब न बनेगा वो। अगर कोई ऐसी विटामिन खाई जाए जिसमें फुसला हो ही ना, मतलब कोई आदमी जो है सख्ता तारी हो जाए, किसी आदमी पर सख्ता तारी हो जाए और फिर उन्हें ताकत की इंजेक्शन जितनी बॉडी एनर्जी की जरूरत इंजेक्शन के जरिए दिया जाए तो कुछ दिन तक जिंदा रहेगा, मगर बोलो बराज की हाजत न के बराबर होगी या नहीं होगी। और फरमाया जब इतनी लतीफ गदा खिलाई जाए कि कुल का कुल जुज़्वे बदन बन जाए। अब आपके पसंद की एक बात कह दूं, यही वहां और यहाँ में फर्क है कि यहाँ जो खाते हैं वो जुज़्वे बदन बनता है, ज्यादातर फाजिल हिस्सा निकल जाता है, इसलिए 60-70 साल में कान तमाम हो जाता है। वहाँ ऐसी गदा खिलाई जाएगी कि सारी की सारी जुज़्वे बदन बन जाएगी। इसीलिए खुदा ने फरमाया खालिदीना फीहा अबदा। पढ़िए मोहम्मद वाले अब वहाँ का खाया पिया आदमी बूढ़ा नहीं होगा, और जो यहाँ बूढ़ा हो गया है वो जाएगा नहीं। पढ़िए मोहम्मद वाले माफ कीजिएगा, मैं कोई अर्दी फर्जी बात बोलने का आदी नहीं हूँ। क्या मैंने कहा जन्नत में जो वहाँ जाएगा खाएगा पिएगा तो बूढ़ा होगा नहीं, और जो यहाँ बूढ़ा हो गया वो वहाँ जाएगा नहीं। आपके बुद्धि में बात बैठी, अरे अगर 70 हूर भी निकाह कर दिया जाए इनसे क्या फरिया लेंगे ये? तब फिर बूढ़ों को जन्नत में जाने की पैगंबर अकरम ने मस्जिद में असहाब के दरमियान खुतबा देते वक्त ये जुमला फरमाया था कि कोई बूढ़ा आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक बूढ़े नाराज हो गए, मुंह बनाए हुए मस्जिद से बाहर निकले। क्या मुंह बनाए हुए मस्जिद से बाहर आए। इधर से जो है जनाबे कंबर ने देखा चेहरा उतरा हुआ है, मुंह गिरा हुआ है। हवाई जहां सलवात पढ़िए मोहम्मद। फिर एक बार आगे बढ़ गई। अब नौजवानों के लिए बात कहता चलूं, क्या जल्दी से जरा सुन लीजिए, उलमा तशरीफ ले आए, काबुली के एतबार से गुफ्तगू करना पड़ेगा। ये तो मैं सतही गुफ्तगू कर रहा था कि अब जब पैगंबर ने देखा, अब ये पकड़ लिया इन्होंने बिलाल ने कि भैया नाराज होने की जरूरत नहीं, हम तो रसूलुल्लाह के खास आदमी हैं, बारिश कर देंगे, वो अपना जो है कानून बदल देंगे। सलवात पैगंबर की खिदमत में लेके बिलाल पहुंचे, कहा कि यार अभी अल्लाह ने क्या फरमाया
नहीं जाएगा। अब बिलाल को देख के फरमाया, याद रखो कोई काला भी जन्नत में बस ये बयान खत्म हुआ तो मेरा तफसीरा सुन लीजिए। तफसीरा भी तो करता हूँ बड़ा शानदार। क्या बयान खत्म हुआ कि पूरा जन्नत में नहीं जाएगा। फिर कहा तुम काले होते ये भी याद रखो। जो सिफारिश करने गया था क्या रोजा माफ कराने गए, नमाज गले लग गई। जब नमाज माफ कराने गए तो रोजा गले लग गया। अब इन्होंने फरमाया कोई काला भी जन्नत में नहीं जाएगा। तब मैंने अपने सर्च करना शुरू किया कि फिर जाएंगे कैसे। बहुत से बच्चे मस्जिद पर बैठ के सुन रहे हैं, रोज रात को नाले अली पढ़ के सोते हैं। बच्चों को नाले अली याद करा दिया माओ ने और फरमा रहे हैं। अब फिर ये सब कुछ करने के बाद अगर हम जन्नत में न जाए तो सब बेकार, अब बूढ़े न जाए तो सब बेकार। तब मैंने अंदाजा लगाया कि मामला बनेगा कैसे। तो पैगंबर ने फरमाया, या अली अंतर साहब की एक अवसर अली तुम्ही कसौर, यानी तुम्ही अमृत जल पिलाने वाले। मोहम्मद अली तुम्ही अमृत जल पिलाने वाले हो। जो भी मुहिब्बे अली जब कौसर के साहिल पर पहुंचेगा तो एक गिलास ऐसा टॉनिक पिलाया जाएगा कि बूढ़ा जवान मौली साहब माफ करें, मेरा तबसरा मौली साहब माफ करें। और जब मेरे जैसा काला वहां पहुंचेगा अमृत जल के चश्मे पर तो एक डुबकी मारेगा। डुबकी वाली और फरमाया यानी स्नान कर लेगा। एक ही बार ऐसा स्नान होगा चेहरा चौदहवीं की चाँद की तरह चमकने लगेगा। और ये सब भी हमारी माओ का कमाल है कि ऐसी तरबियत हमें दी। क्या ऐसी तरबियत। फिर यहाँ आए अजमत माँ की बयान कर रहा था तो अजमत माँ की इंसान क्या कहा, जन्नतो तहता दामिन उम्महात, माँ के कदमों के नीचे वो जन्नत कि जिस जन्नत को जिब्रील जैसा तेज रफ्तार फरिश्ता भी न देख सका। और जन्नत को पैगंबर ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे है। तो नौजवानों के लिए जुमला कहता हूँ, कभी पैर उठा के देखना मत कि जन्नत है या नहीं, पैर समझ लो उनकी अताअत में जन्नत, उनकी खिदमत में जन्नत, उनकी फरमाबरदारी। सलावत पढ़िए मोहम्मद। उनकी फरमाबरदारी में जन्नत है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करने में जन्नत है, उनकी अताअत करने में जन्नत है। ये हमारी माओ का रुतबा है कि उनके कदमों के नीचे यानी मोमिनीन अल जन्नतो तहता दामिल उम्महात, जन्नत तो मेरी और आपके माँ के कदमों का। मोमिनीन का लफ्ज़ इसमें नहीं आया। फिर सवाल पर ये कहा जाएगा कि मोमिनीन की माओ के कदमों के नीचे जन्नत, मेरी जन्नत, मेरी माँ के कदमों के नीचे गुड्डू भाई की जन्नत, गुड्डू भाई के कदमों के नीचे आपकी जन्नत, आपके माँ के कदमों के नीचे। ये हमारी माँ का रुतबा है कि उनके। अब आप जरा सा सर पर हाथ रख के सोचिए या कलेजे पर हाथ रख के गौर कीजिए कि जब मोमिन की माँ का इतना रुतबा है तो जो इमामों की माँ होगी, इमाम का डिफरेंस समझ रहे हैं ना। मोमिन का रुतबा इतना, मोमिन की माँ का रुतबा इतना बुलंद कि उनकी कदमों के नीचे तो अइम्मा उम्मुल अइम्मा, अइम्मा की माँ होगी उसका रुतबा के। तो मेरे वालिद मोहतरम ने तकरीर करते वक्त यूँ बताया कि जब हमारी माँ का रुतबा इतना बुलंद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके कदमों के नीचे जन्नत रखी। तो उन्होंने कहते ये जन्नत
अल्लाह से पूछ रहा है कि पढ़ने वाले तो जो उम्मुल इल्मा है उनका रुतबा क्या है, उनकी शान क्या है, उनका वकार क्या है, उनका दर्जा क्या है, उनकी अजमत क्या है। तो आवाज़े कुदरत आई, ए जैनुल आबिदीन इतना जान ले कि जब तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे, तो जो उम्मुल इल्मा है जन्नत मैंने, अल्लाह बोल रहा है जन्नत मैंने उनके घर वालों की जागीर बना दी। बेटा होगा तो जन्नत के जवानों का सरदार, शौहर होगा तो कसीबे नारे व जन्नत, बाप होगा तो मालिक जन्नत, खुद होगी तो खातू। आपने कहा कि तुम अपनी औरतों को ले आओ, आम लफ्ज इस्तेमाल किया। औरत का लफ्ज में बेटी हो तो लाओ, बीवी हो तो लाओ, माँ हो तो लाओ। पैगंबर जा रहे थे, जब मुबाहिला हुआ तो पैगंबर के घर में पढ़े लिखों के दरमियान बोलते हुए डर लगता है। जब पैगंबर मरे तो 9 बीवियां बेवा हुई थी। सलवार पढ़ी मोहम्मद मतलब हुआ कि जब मुबाहिले का हुक्म दिया गया तो कम से कम 8-9 बीवियां पैगंबर के हुजरे में मौजूद थी। क्या पैगंबर के बैतुल शरफ में कम से कम 8-9 बीवियां मौजूद थी। मगर जब मुबाहिले का आदेश हुआ तब सरकार दो आलम अपनी बेटी फातिमा के दरवाजे पर आए और कुछ कहा नहीं, अल्लाह का पैगाम सुना दिया। वालिद मोहतरम ने बताया कि सुबह सादिक के वक्त नबी सादिक, सुबह सादिक के वक्त नबी सादिक सादिकीन के दरवाजे पर आए और आए 3 सुनादी बाद सलाम के कि कुल ताला ददो अबनाना को पहुंचना था कि बच्चे मुसल्ला इबादत से खड़े हुए, या नबी अल्लाह हम चलेंगे। निशाना का लफ्ज आया, फातिमा बोली बाबा सच्ची बेटी की जरूरत पड़ेगी तो मैं चलूंगी, सच्ची बीवी की जरूरत पड़ेगी तो मैं चलूंगी, सच्ची मां की ये नबी अल्लाह आपके घर में तो सिद्दीक़ा मौजूद हैं। का डिफरेंस है। सलवार पढ़ी मोहम्मद सिद्दीका होना और है, आम इंसानों के मिजाज का सिद्दीक और सिद्दीका होना और है। वक्त नहीं, मौलाना तशरीफ ला चुके हैं, काट तुम अपनी बात को। कुरान में जिन लोगों को सिद्दीका कहा गया है उनके लिए ये तखसीस रखी गई कि वो जब कभी कुछ कह देते हैं तो वो हो जाता है। जैसे जनाब यूसुफ का वाक़या नहीं, जनाब यूसुफ कैद खाने में थे, कुरान का रात को झूठे ख्वाब देखने वाले आए और उन्होंने कहा कि हमने ख्वाब देखा है, परंतु इन लोगों ने ख्वाब नहीं देखा था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा सुना है कि आप ताबीर सच सच बताते हैं। कहा कि हम सिद्दीक हूँ तो बताऊंगा ही सच सच। तो कहा कि तो मैंने ख्वाब देखा है कि अंकुर निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि सर को बर्तन लिए जा रहा हूँ, उसमें कुछ दाना है चिड़िया तुम के खा रहे हैं, जल्दी से कर दो। तो यूसुफ ने कहा कि तुम तो कैद खाने से रिहाई पाओगे, अपने मालिक के वहाँ जाके शराब नोशी का काम अंजाम दोगे। एक से कहा कि तुम्हें इसी कैद खाने में, वो घबरा के जल्दी से बोल दिया हुजूर हमने तो ख्वाब आप देखा ही नहीं था। की बात सुनी, उसने घबरा के कहा कि आप तो सिद्दीकियत का दावा करते हैं, हमने तो कोई ख्वाब देखा ही नहीं। यूसुफ ने कहा अब तुम ख्वाब देखो या आपको अंदाजा लगा मैंने ये बात के फेरी। शबे ईद माँ ने कहा था बच्चों सो जाओ, बच्चों सो जाओ। अब दर्दी के वहां कपड़ा गया हो या न गया,
सवाल करिए मोहम्मद वाले। माँ की दुआ तो नहीं होती, बहुत सारी बातें हैं, माँ की दुआएं जल्दी रद्द नहीं होती। तो आप ये मैं बहसियत से दिखा करें क्या स्थिति के बच्चों, और अगर तबसरा करने का मौका होता तो मैं बता देता, माँ और बच्चों की मोहब्बत, माँ से ही बच्चों ने कहा, और सारे आइमा मुझे माँ और माँ के साथ कोई लफ्ज़ नहीं है। हमारे घर के बच्चे बहुत चला, दोनों के घर के बच्चे माशाल्लाह चालाक नहीं थे। मुझे हमारे लड़के बोलते रमजान से पहले ही आके कहते हैं कि अल्लाह एक से नया कपड़ा आया है, हमकी अगर आपने खरीदारी में लेट की तो दुकान पर अच्छा कपड़ा खत्म हो जाएगा, फिर खराब। ये बच्चों की चालाकी की दलील है। और जो बच्चे होशियार कम हैं वो बेचारे आप गफलत में पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि कपड़ा मार्केट तक खत्म हो जाता है। कोई पुराना घुराना 30-40 रुपया मीटर वाला लेके अब्बा बजा देते हैं बच्चों को। अब हम जो किताब में पढ़े हैं वही तो बताएंगे। शबे ईद बच्चे आए, कमाल की बात यह है, 15 रमजान को आए होते, 4 रमजान को आए होते, 17 रमजान को, शबे ईद आए। अब आप कौन कर दिया, ऐसे ही टेलर को भीड़ लगी हुई है, ले नहीं रहा है, बीच रमजानी से लौटा रहा है कपड़ा, सिफारिश करने से बेचेगा लिया। और यहाँ शबे ईद आके बच्चे कर रहे हैं, ए मादरे ग्रामी हमारे पास नहीं हुजूर, बयान अगर कोई गलत लिख दे तो लिखने वाले का कसूर है, छांटना हमारा काम है। राइटर ने गलती की, बच्चे आए, माँ से कहा, ये नहीं कहा कि हमारे पास कपड़ा नहीं, बात बिगड़ गई, बच्चे मचल गए थे, कहा ये अम्मा ई वाला कपड़ा हम नहीं पहनेंगे। हाँ दलील सुनिए, अली जैसा मेहनत कर बाप जो कंबल जैसे गुलाम को कीमती लिबास पहनाए, क्या कहना, बच्चों की लिबास और रजा का इंतजाम करना बाप पर मुस्तहब है या करीब करीब मानिए मनकरम वाजिब है। तो फिर क्या अली ने इंतजाम नहीं किया तो पड़ेगा, नहीं खरीद के ले आए थे रेडीमेड। मगर बच्चे मचल गए, कहा कि माँ निगरानी ये जो अब्बा कपड़ा ले आए हम नहीं पहनेंगे। तो माँ ने कहा कि बच्चे इतना बढ़िया है, बहुत कीमती है, आजकल समाज में यही चल रहा है। बात बड़ी बात ये नहीं है, बात ये है, गौर से सुनिएगा, बात ये है हमारे नाना ने कहा है कि हम जन्नत के जवानों के सरदार हैं। हमको स्पष्ट करना है, हमको पुष्टि करना है कि हम जन्नत के जवानों के सरदार हैं कि नहीं। हमारे पास कोई दलील नहीं है, नाना ने कह दिया है और कोर्ट में बगैर दलील के कोई बात मानी नहीं जाती। नाना ने सिर्फ कहा है, हमारे पास कोई दलील नहीं है। दलील जब होगी कि कपड़ा वहां से आए ताकि हम बताएं कि अगर हम वहां के सरदार न होते तो वहां से सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अब ये माँ की ममता थी, फिर आया भाई, और ये माँ के दिल की पुकार थी। अब ये माँ की ममता थी कि माँ अपने बच्चों से लफ्ज़ नहीं कहना भी पसंद नहीं करती। और फिर मैं औलादों को सबक देना चाह रहा हूँ इसी लफ्ज़ के जरिए कि जो माँ बचपने से लेकर के जवानी तक अपने बच्चों के सामने लफ्ज़ नहीं का यूज़ करना पसंद नहीं करती, वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो काले बालों के साए में बच्चा इतना मस्त हो जाता है कि माँ के हर लफ्ज़ पर बड़ा कोई होता है। बात जगह बात जगहों पर गौर करना कि माँ की ममता थी कैसे कहती नहीं। अब ये सारी हिस्ट्री हटा दीजिए, मैं साधारण बात कहता हूँ। तो बार बच्चों को लफ्ज़ नहीं कहना पसंद नहीं किया, बहलाने के लिए कह दिया था कि सो जाओ,
कल खैयात कपड़ा लेकर के आएगा, मगर मामला जहां इनका कहना था कि बाढ़ गाय खुदाबंदी में हलचल बन गई, एक जन्नत के रहने वाले रिजवान, मैं तो इसी तरीके से बयान नहीं करता, एक जन्नत के रहने वाले रिजवान तुम्हें दर्दी बन के जाना है। हमारे रिजवान बोला मैं सैयद हूँ, दर्दी क्या बन के जाना, बात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बंद करके मुझे बोलना है क्या, कहा कि मैं सज्जन हूँ, दर्दी बन के कैसे जाऊँ, कोई बड़ी जात बात पढ़िए मोहम्मद जब मैं सज्जन हूँ, दर्दी बन के कैसे, आवाज तुरंत आई, एक रोज तुझे मालूम नहीं ये दरे फातिमा है, यहाँ जो गुलाम बन के जाता है सरकार बना दिया। बात पढ़िए मोहम्मद टाइम नहीं वो बोलता तो देर तक मौलाना का वक्त या किसी रागी का वक्त मैं लेना पसंद नहीं करता, मैं अपना टाइम छोड़ देता हूँ। तो क्या मैंने कहा कि अब ये माँ गौर करे, जिसकी माँ दुनिया में है वो रोज शुक्रानी की नमाज पढ़े, जब वो घर से जाता है तो आने की दुआ वही करती है, बगैर एक्सीडेंट में वापस आ जाता है, इसलिए माहौल। और जिसकी माँ दुनिया से चली गई उसको सोचना पड़ेगा कि अब कौन है मेरी तरक्की के लिए दुआ करेगा, अब कौन है जो मेरे दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। देखो तो कोई भी कर सकता है, मगर कबूलियत की सनद तक पहुँचना मुश्किल है। जैसे माँ की दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जल्दी वापस पहुँचाई गई है, जब तक माएँ दुनिया में जिंदा होती हैं उस वक्त तक अपने बच्चों की सेहत के लिए, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए दुआ करती रहती है। जब माँ दुनिया से चली जाती है तो मुझे सोच सोच करके ये सदमा होता है कि अब मेरी माँ दुनिया में नहीं रही, अब मेरी दुआएं कौन करेगा। तरीके है कि माँ मरने के बाद भी अपनी औलाद को नहीं भूलती और मरते वक्त भी अपना तो दर्द की फिक्र से नहीं रहती। ये तो फातिमा ने बताया था कि मलकुल मौत जैसा फरिश्ता रूह कब्ज़ करने के लिए आ चुका था और फातिमा ने अपने करीब से कहा, गौर करते हैं मरते वक्त इंसान सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ अपनी तकलीफ याद रहती है, मगर माँ की ममता जरा देखिए कि फातिमा ने क्या वसीयत कर दी है। अस्मा देखो मैं तो दुनिया से जा रही हूँ, मगर ऐसा न हो कि मेरे बच्चे भूखे रहे। ये माँ की ममता थी, उसका प्यार था जो बोल रहा था, ये अस्मा देखो मैं तो दुनिया से जा रही हूँ, जब तक तस्बीह और तकदीस की आवाजें आती रहे तुम समझना कि फातिमा जिंदा है, मगर याद रखो जब बच्चे आ जाएं तो ये न बता देना कि तुम्हारी माँ मर गई, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो बच्चे उस वक्त खाना नहीं खाएंगे। ये माँ की ममता बोल रही थी बच्चे पहले पेट भर के खाना खा लें फिर मेरे मरने की खबर सुनाना। ये है माँ की ममता। ऐसा ही हुआ जब बच्चे घर में तशरीफ ले आए, आसमान ने उनके आगे खाना रख दिया, उनके खाना रखना था खत्म हो गया, बच्चों का मिजाज बदल गया, आसमान की तरफ घूर घूर कर देखने लगे, आंखों में आंखें डाल के यूं उनसे पूछी, आसमान क्या आपने कभी हमें माँ के बगैर बच्चों ने भी इज़हार मोहब्बत कर दिया, हम तो बगैर माँ के खाना खाते ही नहीं, ये आसमान जी गजब कर दिया आपने, बगैर माँ के हमारे सामने खाना रख दिया। जब तक हमारी माँ गिरामी खाने में शरीक नहीं होगी हम खाने तो हाथ नहीं लगाएंगे। आसमान का मोहरे सपोर्ट टूट गया। अरे तुम्हारी माँ गिरामी इस दुनिया में होती तब तो तुम्हारे साथ खाने में शिरकत करती, इतना सुनना था बच्चों ने घरों से हमारा फेंक दिया। अब फिर अंदाजा लगाइए माँ मर चुकी है, मरने के बाद भी माँ अपने औलाद को नहीं भूलती।
हर माँ मरने के बाद भी अपने औलाद को नहीं भूलती। फातिमा दुनिया से चली गई। मौलाए कायनात ने गुस्लो कफन के बाद अकबा को दीदार में लगाया। बच्चों इमाम हसन वगैरह ने दीदार किया, मगर हमने उलमा से यही सुना है, किताबों में पढ़ा भी है कि इमाम हुसैन ये कोई मुद्दा नहीं था, ये सिर्फ माँ की ममता थी। अब कहने लगे दुनिया वालों को माँ की ममता हुसैन बताना चाह रहे थे, माँ की औलाद से किस कदर मोहब्बत करती है ये सारी दुनिया की औलादें जान जाए। इसलिए इमाम आले मुकाम ने फरमाया, ए बाबा जब तक मुझे मेरी मादरे गिरामी आवाज नहीं देगी उस वक्त तक मैं अपने माँ के दीदार को नहीं आऊंगा। अरे मातरम, माँ की ममता जागी, फंदे कफन टूटा, आवाज दी, आ मेरे लाल हुसैन आगे बढ़े। माँ के जनाजे चली बनकर रोने लगे। हुसैन के रोने से मलाए आला में कोहरा पर्दा हो गया। ए जिब्रील, अरे अपने हसन से कह दो हुसैन को माँ के जनाजे से जुदा कर ले। मलाए आला में बालने वाले को परेशानी हार उनके परेशानियों को दूर करना, जो बीमार अपने आप बीमार को जो मखलूक है उनके करते उनको अदा करना। बारेला हाजरी में मस्जिद, गाँव में मस्जिद, दाखिल में मस्जिद, साली में मस्जिद के लिए ख्वाहिशात को पूरा करना। इस जिक्र ताहिरा अजरा बतूल के शिक्षा के तुफैल में रहनुमा के दर्जात को बुलंद करना। उनके तमाम मजदूर अक़रबा को सबे जलील नायत करना। बारेला और माया आलाम बताया हमारे सरों का खादिर बाकी सारी जालिम हुकूकों को मुझे नाबूद करो। इस्लामी ज़िंदगी जान को अपने आप में तारीफ करना अपने इसके आप अदा समाप्त करनाएँ। एक बात में हम लोग मसीह का आखिरी वाली बिल्कुल